सर्वेषां कृते नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में पाठ संख्या 13 का दूसरा भाग कर्म कारक, जिसमें हम विभक्ति प्रयोग करते हैं द्वितीया। ध्यान दीजिएगा, कर्म कारक है। पहले हमने कर्ता कारक के बारे में पढ़ा, जिसमें हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब हम आज कर्म कारक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, और कर्म कारक का जो चिन्ह है वो है को। जैसे बोलते हैं कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया। इसी तरह से आपको याद करना है। कर्ता ने प्रथमा हमने पढ़ लिया, कर्म को द्वितीया, इसको हम पढ़ेंगे। इसके लिए भी हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, तो आइए शुरू करते हैं। यहां पे लिखा गया है कि एषः बालकः एषः बालकः किं करोति, किं करोति। यहां से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। ये जो एषः ये शब्द पढ़ा आपने, इसका जो मूल शब्द है वो आपको पता है एतत्। क्या है? एतत्। और इसका अर्थ होता है यह। ये क्या है? हमारा मूल शब्द। अगर एषः में पूछा जाए कि मूल शब्द कौन सा है, तो हम बताएंगे एतत्, जिसका अर्थ होता है यह। और बालक, यहां पे मूल शब्द है बालक, और ये कहां का है? ये आपका है प्रथमा विभक्ति एक वचन। इसका अर्थ हो गया क्या? बालक ने। अब बालक का अगर अकेले अर्थ लेंगे तो उसका अर्थ होगा बालक ने, क्योंकि ये क्या है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। लेकिन जब हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि हमें वाक्य के अकॉर्डिंग फिर क्या करना पड़ता है? उसका अर्थ लेना पड़ता है। किम का अर्थ होता है क्या? मूल शब्द इसका किम ही है। करोति में आपकी धातु है क्री, जिसका अर्थ होता है करना। लकार है लट लकार, ताते ती, यू नो वेरी वेल। तो अब आपको ये समझ में आ गया। हमने यहाँ पे बना एषः का हो गया यह, बालक का हम यहाँ पे लेंगे केवल मात्रा भी बालक। यह बालक क्या? अब ताते ती समझ में आ गया ना। तो करोति का अर्थ होता है करता है। अब इस लाइन का जब हम अर्थ लिखेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा? यह बालक क्या करता है। यह बालक क्या करता है। ओके, तो एक वाक्य के अभी देखो, अभी जितने भी आगे वाक्य हमसे पूछे जाएंगे वो आगे वो एक ही, उसमें कोई शब्द परिवर्तित नहीं होगा, बस वचनों में परिवर्तन आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने एक वाक्य में आपको ये सारी चीजें समझा दी, और उसमें सिर्फ हम क्या करेंगे? वचन परिवर्तन करेंगे। तो इसको मैं अभी शुरू से लिखूंगा, ये समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ पे लिखा था। एषः बालकः किम करोति, इसका अर्थ होता है कि यह बालक क्या करता है।
यह बालक क्या करता है, ठीक है। अब ये लाइन तो वैसे ही जा ही रही है, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा डोंट वरी, ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। यह बालक क्या करता है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। देन अगले वाक्य के ऊपर जब हम चर्चा करेंगे, जो हमें वाक्य दिया गया है उसमें दिया गया है कि एषः बालकः, बोला गया एषः बालकः। अब यहां पे बेटा उसने क्या किया है, कर्म का प्रयोग किया है। तो कर्म का प्रयोग किया गया है पुस्तकम, पुस्तक में एषः बालकः पुस्तकम पठति। हमने जब कर्म की बात की तो कर्म क्या होता है, तो आपको पता है कि कर्ता अपनी क्रिया करते समय जिसे बहुत अधिक चाहता है, ठीक है। अब कर्ता यहाँ पे बालक है, क्रिया हो गई पढ़ती, लेकिन उस क्रिया को करने के लिए वो क्या कर रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है। क्या कर रहा है, पुस्तक को, पुस्तकम का अर्थ हो गया पुस्तक को। ये जो कर्ता है बालक, क्या हो गया, ये कर्ता हो गया हमारा, ठीक है। कर्ता क्रिया को करने से पहले, ठीक है, जिस चीज को बहुत अधिक चाहता है, क्रिया हमारी है पढ़ना, लट लगा है तो पढ़ता है, पढ़ता है। एषः का अर्थ होता है यह बालक पुस्तक को पढ़ता है। लट लकार में ये वाक्य प्रयोग किए गए हैं। आपने तीनों के तीनों लकार पढ़े हैं, लट लकार आपने पढ़ लिया, लिट लकार आपने पढ़ लिया और लंग लकार आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो वो लकार आपको याद होने चाहिए। तो ये देख लीजिए, एषः बालकः पुस्तकं पठति। प्रश्न यहाँ पे किया गया कि एषः बालकः किम करोति, मतलब यह बालक क्या करता है, ठीक है। तो उसका उत्तर जो आया, यह बालक पुस्तक को पढ़ता है। अब यहाँ पे जो पुस्तकम, इसमें क्या है, ये कर्म कारक, ये क्या है, कर्म कारक, क्योंकि इसका चिन्ह आ रहा है ना को। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को, याद रखना ना। और विभक्ति कौन सी आती है, द्वितीय। तो हमने पढ़ा है पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। प्रथमा में भी वही रूप बनता है और द्वितीय में भी वही रूप बनता है, इसलिए यहाँ पे विभक्ति है द्वितीय का एक वचन। और आपका इसका अर्थ निकलता है कि यह बालक पुस्तक को पढ़ता है। तो इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न कीजिए, ओके। फिर अगर आगे हम चलते हैं तो आगे हमसे क्या पूछते हैं। अब ये तो एक वचन के वाक्य कंप्लीट हो गए बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब फिर से हमें द्विवचन के वाक्य की ओर लेके जा रहा है। मैंने वही बोला कि शब्द वही रहेगा लेकिन उसमें चेंज आएगा वचन में। तो हमें एषः के बाद क्या आता है, एतौ। एषः के बाद आता है एतौ, और उसके बाद बालक का द्विवचन बनता है बालकौ। आपको पता है, आपने शब्दों को पढ़ा है, याद है आपको। तो ये क्या है, एतौ बालकौ किम कुरुतः। किम, फिर से प्रश्न पूछा गया, किम कुरुतः। अब आप सोचेंगे यार ये कुरुतः कैसे आ गया, तो कुरुतः कहाँ आया, क्री शब्द, क्री धातु है जिसका अर्थ है करना, और उसका जब लट लकार में हम रूप बनाते हैं तो ये मैंने पहले बताया कि कुछ धातु ऐसी हैं जिनके रूप थोड़े से अलग चलते हैं। जैसे आपने पढ़ा पठती, पढ़ता, पठन्ति, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। याद रखिएगा, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। यहाँ पे द्विवचन में आएगा कुरुतः। एतौ बालकौ किम कुरुतः। अब ये सारे के सारे रूप क्या हैं, द्विवचन के हैं, और ये तो प्रश्न है किम। तो एतौ मतलब ये बालक, ये दोनों बालक किम का होता है, क्या कुरुतः करते हैं। ये दोनों बालक क्या करते हैं, ये प्रश्न पूछ लिया भैया आपसे।
ए तो बालकों किम कुरुतः, मतलब ये दोनों बालक क्या करते हैं, क्योंकि जो रूप है, शब्द रूप है, ये द्विवचन में प्रयोग किया गया है, तो उसका आंसर हमें क्या मिलता है कि एतौ बालकौ पुस्तके नयतः। एतौ बालकौ पुस्तके नयतः, यहां पे आपको अब उसको ट्रांसलेट करना है। एतौ का अर्थ आपको पता है, मतलब ये दोनों, बालकों बालक, ये दोनों बालक, पुस्तके, अब पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि द्विवचन का रूप है। एतौ बालकों पुस्तके नयते नयतः, ये दोनों बालक दो पुस्तकें लेकर जाते हैं, या पुस्तकों को ही लिखिए क्योंकि कर्म कार का हम चिन्ह प्रयोग करेंगे। पुस्तकों को नयतः, नयति नयतः ले, ये दोनों बालक पुस्तकों को लेकर जाते हैं या ले जाते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेकर जाते हैं या ले जाते हैं, दोनों ही सही है। एतौ बालकों पुस्तके नयतः, मतलब ये दोनों बालक पुस्तकों को लेकर जाते हैं। दो पुस्तकों को लेकर जाते हैं या पुस्तकों को लेकर जाते हैं, उसका अर्थ बिल्कुल आपको द्विवचन के साथ लेना है, ठीक है। या फिर ये दोनों पुस्तकों को लेकर जाते हैं, ये भी सही है, लेकिन एक एक शब्द का जब मैं उसको अलग से डिफाइन कर रहा हूं आपको, तो फिर ऐसे वाक्य निर्माण हो रहा है, लेकिन आपको समझना है, समझ गए तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी आपका ये द्विवचन का वाक्य भी समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे बहुवचन के वाक्य की ओर। इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखो और इसको याद करो। बिना याद किए और बिना लिखे आपको ये चीजें कंठस्थ नहीं होंगी। अब हम बहुवचन की ओर बढ़ते हैं, तो बहुवचन में हमें बताया गया कि अब आपको पता है एषः एतौ एते, आपने बहुवचन में पढ़ा, एतत् शब्द पुल्लिंग में, एते और बालकः बालकौ बालकः, ये बालक शब्द का पुल्लिंग है। एते बालकः, प्रश्न ही पूछेगा वो हमसे कि किम कुर्वन्ति, किम कुर्वन्ति, यहां पे प्रश्न हमसे पूछ लिया गया। तो एते मतलब ये सभी, बालक का अर्थ है बालक, ये सभी बालक किम कुर्वन्ति, क्या करते हैं। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है, इसका आंसर हमें देना है। मतलब पूछते कि एते बालकः किम कुर्वन्ति, एषः एक वचन में पढ़ा, मैंने वही बोला कि वचन परिवर्तन हो गए। एषः एतौ द्विवचन में और ये बहुवचन में एते का रूप बन गया, एतत् मूल शब्द रूप है उसका। बालकः बालकौ बालकः, ये समझ में आ गया बहुवचन में। किम प्रश्न चिन्ह है, कुर्वन्ति करते हैं, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, ठीक है। एते बालकः किम कुर्वन्ति, मतलब ये सभी बालक क्या करते हैं। ओके, अब उसका आंसर हमें देना है कि एते बालकः, एते
एते बालकाः पुस्तकानि पठन्ति। जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा तो वहां पे पढ़ा नयतः, कोई फर्क नहीं है, वहां पे क्रिया परिवर्तित की। यहां पे आंसर देते समय हमने फिर से क्रिया का परिवर्तन कर दिया। नयतः का अर्थ होता है ले जाकर या ले जाते हैं, और पठन्ति का अर्थ होता है पढ़ते हैं। मतलब एते मतलब ये सभी क्या आएगा, ये सभी। वो तो आपको पहले बताया बालक बालक। पुस्तकानि पुस्तकों को कर्म का प्रयोग करेंगे, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, इसलिए मैंने बोला कि क्रिया को करने से पहले जो उसको सबसे ज्यादा अभीष्ट है, और जो अभीष्ट होता है उसमें हम हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पुस्तकम जो शब्द है उसमें कर्म कारक का चिन्ह लग रहा है, और उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग जो है वो कर रहे हैं। पुस्तकानि का अर्थ हो गया पुस्तकों को, पुस्तकों को। पठन्ति का होता है पढ़ते हैं, मतलब ये सभी बालक पुस्तकों को पढ़ते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये पैराग्राफ संपूर्ण हुआ। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर मैं इसके चित्र की अगर आपको बताऊं, देखो एक वचन में हमसे जैसे पूछा गया, इसके लिए पूछा गया कि एषः बालकः किम कुर्वन्ति, तो हमें बोला गया कि एषः बालकः पुस्तकं पठति। फिर ये दो बालक आपको इस चित्र में दिख रहे हैं, तो बोलता है कि एतौ बालकौ किम कुरुतः, तो एतौ बालकौ पुस्तके नयतः, मतलब ये दोनों बालक पुस्तकों को लेकर जा रहे हैं। ठीक है, और बहुवचन की बात करें तो इन सभी के लिए बोला गया कि एते बालकाः किम कुर्वन्ति, तो बोला गया एते बालकाः पुस्तकानि पठन्ति, मतलब ये सभी बालक जो है वो पुस्तकें पढ़ते हैं। तो इस चित्र में ही, एक ही चित्र में आपको ये तीनों के तीनों वाक्यों को कंप्लीट करवाया गया। इसको अपनी पुस्तक में ध्यानपूर्वक देखिए और इस पैराग्राफ को आप याद कीजिए, और इसके आधार पर आपको जो मैं असेसमेंट दूंगा उसे आप कंप्लीट करेंगे। गूगल क्लासरूम में आपको असेसमेंट दे दिया जाएगा, जिसे आप हल करके मुझे भेजेंगे। तब तक के लिए शुभ दिन, धन्यवाद।